Today, we all have gathered here in this beautiful morning to celebrate Christmas, the feast day of Christ. Let us begin our program with a beautiful Christmas play. I am sure all of you will feel extraordinarily devoted vibes after watching this performance. The Nativity. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें ही जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार उसे नहीं बुझा सका। वही वचन मानव बनकर इस धरती पर आया, उसका नाम ही यीशु मसीह है। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। वचन अनादि, वचन अनादि, स्वयं वो ईश्वर था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। ईश्वर के साथ था, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ। शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ। जग की वो ज्योति अंधेरा मिटाती, वो ही जीवन था, वो ही जीवन था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। मानव का रूप लिया, कुंवारी मरियम से जन्मा। शब्द ने मानव का रूप लिया, कुंवारी मरियम से जन्मा। सिरजनहारा है वो हमारा जीवन का आधार, जीवन का आधार। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। वचन अनादि था, वचन अनादि था। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल परमेश्वर की ओर से
गलील प्रदेश के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी राजा दाऊद के वंशज यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर ईश्वर का संदेश दिया। प्रणाम। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम, डरिए नहीं, परमेश्वर ने आप पर कृपा की है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं समझती हूँ कि आप ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं, लेकिन यह कैसे संभव होगा? मेरा किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। देखिए मरियम, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया रहेगा। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सब सुनने के बाद मरियम ईश पुत्र की मां बनने के लिए सहमत होकर बोली, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। स्वर्गदूत का प्रस्थान के बाद मरियम दूत का संदेश पर ध्यान से सोचने लगी और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर का स्तुति करने लगी। उसके बाद अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए निश्चित की। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ के गर्भ में शिशु उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई और वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा।
यह सुनकर मरियम बोल उठी और ईश्वर के गुणगान करने लगी। एलिजाबेथ भी अपनी बहन के साथ मिलकर ईश्वर के गुणगान करने लगी। मरियम अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रहने के बाद अपने घर लौट गई। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। यह जानकर वह मरियम को
चुपके से परित्याग करने का सोच रहा था, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसी बात पर घबराहट होकर सोचते समय स्वर्ग से एक दूत आकर यूसुफ से कहा, यूसुफ, दाऊद के वंशज, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगा, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इसके बाद स्वर्गदूत के वचन के अनुसार यूसुफ नींद से उठकर मरियम को अपने घर लाने के लिए निर्णय किया। इसके बाद योसेफ मरियम को अपने घर ले आए और अपना काम में निकल पड़े। यूसुफ और मरियम का बेथलेहम आना उन दिनों अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। तब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए। वे सराय के लिए जगह ढूंढे। उन्हें एक गौशाले में जगह मिला और उसमें यीशु का जन्म हुआ और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। उस देश में कुछ गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। स्वर्गदूत यीशु के जन्म के संदेश देते हुए उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे।
चरवाहे चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। Now, we are going to witness another mesmerizing performance. I now invite our dance group on the stage for their rocking performance.
is a season of caroling, which has traditionally been a part of celebration. Christmas is incomplete without singing joyful carols. I would like to invite our choir group to fill the environment with great enthusiasm and joy with Christmas carols.